हेलो मेरे प्यारे से मित्रों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान अपनी पूरी ही टीम को लेकर के एंशिएंट बोधि ट्री के अंदर चला जाता है, जहां पे जियाओयान बोधि एंशिएंट ट्री के अंदर जाते ही नेगेटिव ऑरा से चारों ही तरफ से घिर जाता है और उसके ऊपर डार्क पावर हावी हो जाती है और उसके सामने इल्यूजन्स आने लगते हैं कि जियाओयान यहाँ पे सोल पैलेस वालों से फाइट कर रहा है और सोल पैलेस वाले उसके फादर और उसके मास्टर को बुली कर रहे हैं। जियाओयान यहाँ पे उन सेमी सेंथ पपेट्स की ही तरह पपेट बनने वाला होता है, मगर तभी वहाँ पे जियाओयान की स्पेस रिंग के अंदर से बोधि एंशिएंट सीड बाहर निकलता है और अपनी पावर को रिलीज करके जियाओयान को डार्क ऑरा से बाहर निकालता है और साथ में जियाओयान के ऊपर लगे हुए इनविजिबल थ्रेड को वो डिस्ट्रॉय कर देता है और जियाओयान को टेलीपोर्ट करके वो सीधा ही बोधि एंशिएंट ट्री के सामने लाके रख देता है, जहाँ पे जियाओयान के सामने एक सूखा सा बेजान सा ट्री मौजूद होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और 500 कमेंट्स तो ज़रूर कर दीजिएगा और 2000 लाइक। अब बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जियाओयान जब उस बोधि एंशिएंट ट्री के सामने खड़ा होता है, उसे देख करके जियाओयान कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। बोधि एंशिएंट ट्री एक डिवाइन ट्री है, उसकी हालत आखिर ये किसने कर दी। मगर तभी जियाओयान को बोधि एंशिएंट ट्री अपनी ही पास्ट की मेमोरी में लेके जाता है और उसे बताना चाहता है कि आखिर उसका ये हाल किसने किया है। तभी हम वहां पे जियाओयान को देखते हैं जो कि अपने सामने एक दाओ गॉड को देखता है, जो कि असल में बोधि एंशिएंट ट्री को हासिल करने के लिए आया होता है, जहां पे वो दाओ गॉड कहता है कि कई सारी सेंचुरी बीत चुकी हैं और मैं ना जाने कब से इस बोधि एंशिएंट ट्री का ही इंतजार कर रहा था कि कब ये अपीयर होगा। और जब आज ये अपीयर हो चुका है तो इसकी प्योर एनर्जी को सेंस करके मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि ये पूरी ही तरीके से वर्दी है डिवाइन ट्रेजर कहलाने में, हेवन एंड अर्थ के। और आज जब मैं इस पूरे ही ट्री की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लूँगा तो फिर मैं पूरे ही यूनिवर्स पे राज करूँगा, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। ये कहने के साथ वो दाओ गॉड सीधा ही बोधि एंशिएंट ट्री की पूरी ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, मगर तभी पीछे से आवाज़ आती है और एक आइज अपीयर होती है जो कि उससे कहती है कि मैं 100 ईयर से एकांत में रह करके इस बोधि एंशिएंट ट्री का ही इंतज़ार कर रहा था कि कब ये अपीयर हो और तुम ओल्ड कोस्ट इसकी लालच में यहाँ पे आओ और मैं अपने खून का बदला तुमसे ले सकूं, तुम्हारे खून से। ये कहने के साथ उस पावरफुल दाओ गॉड ने सीधा ही इस दाओ गॉड के ऊपर अटैक कर दिया होता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं सिर्फ एक स्टेप पीछे हूँ। इस बोधि एंशिएंट ट्री की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने में मैं पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करूँगा, प्लीज़ रुक जाओ, मैंने जो भी गलतियाँ की हैं मुझे माफ़ कर दो। मगर तब तक तो देर हो चुकी थी, उस दाओ गॉड ने इसे डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। तभी जियाओयान, जो कि उसकी झटके से आंखें खुलती हैं और जियाओयान की आंखों से आंसू की बूंदें नीचे गिरने लगती हैं और वहीं पे आसमान से भी काली बारिश हो रही होती है। तभी जियाओयान गहरी सांस लेते हुए कहता है कि इसका मतलब उस दाओ गॉड ने ही इस बोधि एंशिएंट ट्री को पूरी ही तरीके से अपने अंदर एब्सॉर्ब करके इसे लगभग मार ही दिया है। शायद इसके अंदर थोड़ी ही बहुत एनर्जी बची है। तभी एक बोधि एंशिएंट ट्री का पत्ता टूट करके जियाओयान के हाथ पे गिरता है, जहाँ पे जियाओयान कहता है कि शायद मैं यहाँ पे इस बोधि एंशिएंट ट्री को वापस से जिंदा कर सकता हूँ अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी एनर्जी होगी, क्योंकि मेरे पास शायद आखिरी बोधि एंशिएंट सीड मौजूद है। ये वही सीड है जिसने मुझे इस वैली के अंदर बीस्ट से बचाया, मुझे इल्यूजन से बाहर लेकर के आया, वरना मैं मर जाता और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस ट्री की मदद करूं। ये कहने के साथ जियाओयान अपनी स्पेस रिंग के अंदर से बोधि एंशिएंट सीड को बाहर निकालता है और उसकी ओर देखते हुए कहता है कि एंशिएंट सीड, मेरे भाई
क्या अब तुम मेरा यहाँ पे साथ दोगे, तुम्हारे ही बोधी एंशियंट ट्री को अवेक करने में, उसे वापस से जिंदा करने में, उसे नई जिंदगी देने में। अभी वहां पे जियाओयान बोधी एंशियंट ट्री की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझसे यहाँ पे जितना भी हो पाएगा मैं आपके लिए वो सब कुछ करूँगा और पूरी ही कोशिश करूँगा कि मैं आपको वापस से सांस लेने के काबिल बना सकूँ, आपको वापस से यहाँ पे जिंदा कर सकूं। ये कहने के साथ जियाओयान बैठ जाता है और बोधी एंशियंट सीड से कहता है कि क्या तुम तैयार हो। तभी बोधी एंशियंट सीड कहती है, अपने आप को हिला करके इशारा करती है हाँ। तभी जियाओयान अपनी स्ट्रेंज फायर को समन करता है और अपनी स्ट्रेंज फायर के थ्रू अपनी दाओ क्यूआई पावर को बोधी एंशियंट सीड के अंदर ट्रांसफर करके उसे रिफाइन करके उसकी एनर्जी को जियाओयान सारी ही पावर को सीधा ही बोधी एंशियंट ट्री की तरफ भेजने लगता है। जैसे ही जियाओयान की पावर बोधी एंशियंट ट्री को मिलती है, उसके सेल्स वहाँ पे धीरे धीरे करके एक्टिवेट होने लगते हैं, जैसे कि उसके अंदर नई जान आ चुकी हो। जियाओयान ये देख करके अपनी पावर को बढ़ा देता है। जहाँ पे बोधी एंशियंट ट्री के ऊपर कुछ पत्ते जो कि मुरझा चुके थे वो वापस से खिल जाते हैं। उसकी डंठल जो कि सूख चुकी थी वो अब सब की सब यहाँ पे खिल जाती हैं। तभी जियाओयान इस चीज को देख के काफी खुश होता है, मगर जियाओयान की खुशी ज्यादा देर नहीं रहती है। जियाओयान बोधी एंशियंट ट्री से कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही बोधी एंशियंट सीड था जिसका इस्तेमाल करके मैंने आपको जितना हो सकता था क्योर कर दिया। अगर मेरे पास और भी बोधी एंशियंट सीड होते तो मैं यहाँ पे यकीनन आपको रिवाइव करने की कोशिश पूरी करता, मगर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझसे जितना हो सकता था मैंने कर दिया। जियाओयान यहाँ पे निराश ही हो रहा होता है। तभी बोधी एंशियंट ट्री के अंदर से एक बोधी एंशियंट सीड बाहर निकलता है जो कि जियाओयान के पास आके रुक जाता है, जिसे देख करके जियाओयान एकदम खुश हो जाता है और उसे पकड़ते हुए कहता है कि क्या एक और बोधी एंशियंट सीड यहाँ पे मौजूद है, मैं यहाँ पे अब बोधी एंशियंट ट्री की मदद कर सकता हूँ। मगर तभी जियाओयान कई सारी और बोधी एंशियंट सीड से गिर चुका था, जहाँ पे जियाओयान उनकी पावर को सेंस करके कहता है कि इसकी एनर्जी तो मेरे पास जो बोधी एंशियंट सीड था उससे कई गुना ज़्यादा प्योर है। तभी जियाओयान कहता है कि बोधी एंशियंट ट्री, जब यहाँ पे आप मेरे ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं तो मैं जियाओयान आपके इस विश्वास को तोड़ूंगा नहीं। मैं अपनी पूरी आखिरी सांस तक यहाँ पे कोशिश करता रहूँगा आपको रिवाइव करने के लिए, जब तक मेरे पास रिसोर्सेस मौजूद होंगे। ये कहने के साथ जियाओयान उन सारे ही बोधी एंशियंट सीड को देखते हुए एकदम खुश हो जाता है और कहता है कि अगर इनमें से कोई एक भी मेरे दोस्तों को मिल गया तो वो सब अपना ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। अगर तभी वहाँ पे जियाओयान अपनी स्ट्रेंज फायर को समन करता है और उनमें से एक बोधी एंशियंट सीड को पकड़ता है और अपनी स्ट्रेंज फायर से उसे रिफाइन करने लगता है, जहां पे जियाओयान की दाओ क्यूआई पावर अब पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म होते जा रही थी। मगर जियाओयान वहां पे टिका रहता है। जहां पे जियाओयान के चेहरे पे 12 बज चुका था, उसके चेहरे से पसीना टपक रहा होता है, उसके हाथ काँप रहे होते हैं, मगर जियाओयान फिर भी वहां पे टिका रहता है। उसे किसी भी कीमत पे यहाँ पे बोधी एंशियंट ट्री को जिंदा करना था। वहां पे जियाओयान देखता है कि उसकी ये मेहनत यहाँ पे सफल हो रही है, मगर जियाओयान के हाथ अब उसके ही कंट्रोल में नहीं होते हैं। उसकी दाओ क्यूआई पावर पूरी ही तरीके से यहाँ पे ख़त्म होने लगती है। जियाओयान एक गहरी सांस लेता है और उसका चेहरा यहाँ पे उतर चुका था, जहाँ पे जियाओयान थक करके सीधा ही अपने घुटनों के बल ज़मीन पे गिर जाता है और अपने हाथों से खुद को संभालते हुए कहता है कि ये बोधी एंशियंट सीड तो पहले से ज़्यादा पावरफुल था। इसने पल भर में मेरी पूरी दाओ क्यूआई पावर को ही एब्सॉर्ब कर लिया है। इनफैक्ट अभी तो मैंने सिर्फ एक ही बोधी एंशियंट सीड को रिफाइन किया है। मगर तभी वहाँ पे बोधी एंशियंट सीड जियाओयान से कहने लगते हैं इशारे में कि वो जल्दी से उन सबको रिफाइन करे और बोधी एंशियंट ट्री को यहाँ पे अवेक करे। अभी वहाँ पे जियाओयान कहता है कि बोधी एंशियंट सीड, मेरे भाइयों प्लीज़ मुझे माफ़ करना, बस मुझे थोड़ा सा समय दे दो कि मैं अपनी दाओ क्यूआई पावर को फिर से रीस्टोर कर लूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। मुझे थोड़ा सा समय दो कि मैं आराम कर लूँ। ये सुन करके वो सारी ही बोधी एंशियंट सीड
एकदम उदास हो जाती हैं। मगर तभी बोधी एंशियंट ट्री के अंदर से डिवाइन एनर्जी बाहर निकलती है और वो धीरे धीरे करके जियाओयान को चारों ही तरफ से घेरना शुरू कर देती है। जियाओयान इतनी ज़्यादा प्योर एनर्जी को पहली बार सेंस करके एकदम घबरा चुका था, जहाँ पे वो सारी ही एनर्जी जियाओयान के पीठ के पीछे जा करके बोधी एंशियंट ट्री के पत्ते के फॉर्म में आती है और वो पत्ता एक से मल्टीपल पत्ते में डिवाइड होता चला जाता है, जो कि वो सारे ही पत्ते जियाओयान को चारों ही तरफ से घेर लेते हैं और गोल गोल घूमते हुए जियाओयान के लिए एक डिवाइन प्लेटफॉर्म बनाने लगते हैं। जियाओयान ऐसे मिरेकल फॉर्मेशन को देख करके एकदम दंग हो चुका था कि आखिर ऐसी भी कोई चीज़ बन सकती है। तभी वो सारे ही पत्ते आपस में मिल करके जियाओयान के लिए लोटस फॉर्मेशन बना देते हैं, जहाँ पे जियाओयान सिर्फ उसके ऊपर बैठने से ही अपनी पूरी की पूरी दाओ की वाई पावर को वापस से रीस्टोर होते हुए महसूस कर पा रहा था। मगर जियाओयान के होश तब उड़ते हैं जब आसपास की सारी ही स्पिरिचुअल एनर्जी जियाओयान के मेरिडियंस के अंदर डायरेक्टली एब्सॉर्ब हो रही होती है और उसकी दाओ की वाई पावर पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पे हद से ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। उसके मेरिडियंस पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुके थे। तभी जियाओयान कहता है कि बोधी एंशियंट ट्री, आप जब मुझ पर इतना ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं तो यकीनन मैं आपके भरोसे पे कायम उतरूंगा और मैं यहाँ पे एज अ लेबर की तरह आपके लिए काम करता रहूँगा, रात दिन एक करके। ये कहते हुए जियाओयान हद से ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो अपने सामने 5 एंशियंट बोधी सीड को लेकर के आता है, क्योंकि अब जियाओयान के पास इतनी दाओ की वाई पावर आ चुकी थी कि वो एक साथ 5 बोधी एंशियंट सीड को रिफाइन करके उनकी एनर्जी को बोधी एंशियंट ट्री के अंदर डाल सके। जियाओयान इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हुए कहता है कि मेरे भाइयों बोधी एंशियंट सीड, आप सब तैयार हो जाओ। जहाँ पे जियाओयान की दाओ की वाई पावर यहाँ पे ख़त्म होती इससे पहले ही लगातार ये लोटस फॉर्मेशन उसके अंदर स्पिरिचुअल पावर को डालते जा रहा होता है और उसकी दाओ की वाई पावर को रीस्टोर करते जा रहा होता है। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें जूनर और उसके साथियों को दिखाया जाता है, जहाँ पे जूनर और उसके पूरे ही साथी इल्यूजन में कैद होते हैं। मगर सडन वहाँ पे जूनर रिएक्ट करने लगती है और वो झटके से उठते हुए कहती है कि जियाओयान, तुम ठीक तो हो ना? तभी जूनर देखती है कि उसके आसपास के सारे ही साथी अलग टाइप के इल्यूजन में कैद हैं। तभी जूनर के साथी भी वहाँ पे धीरे धीरे करके जगने लगते हैं। तभी जूनर घबराते हुए वहाँ पे जियाओयान को ढूंढने लगती है कि कहीं उसको कुछ होना गया हो। मगर जब वहाँ पे जूनर की नज़र सोल क्लैन और हेवनली डीमन फिनिक्स क्लैन के कल्टीवेटर्स पे पड़ती है, जो कि वो सब भी इल्यूजन के अंदर ट्रैप थे, वो शांत होते हुए कहती है कि ये सब कुछ एक ड्रीम था, यानी कि जियाओयान को यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। जहाँ पे जूनर ने देखा होता है कि हान्यू ने जियाओयान को मार दिया है। तभी हम देखते हैं कि जूनर वहाँ पे खुद को संभालते हुए वहाँ पे खुद को शांत करने की कोशिश करती है और वो अभी भी जियाओयान को अपनी नम आंखों से ढूंढ रही होती है। मगर तभी हम वहाँ पे हेवनली डीमन फिनिक्स क्लैन के कल्टीवेटर्स को देखते हैं, जहाँ पे फैन क्वीन और जुई फैंग वो दोनों ही इल्यूजन से बाहर आ चुके थे। मगर वहीं पे सोल क्लैन का यंग मास्टर हान्यू वो अभी भी इल्यूजन के अंदर कैद था और वो हंसते हुए कहता है कि क्या बात है, हेवनली डीमन फिनिक्स क्लैन वो मुझसे पहले ही घुटनों के बल आ चुका है, वो हार चुका है और मैं अपने सोल हॉल का क्लैन लीडर, अब मैं उन सब के सहारे पूरे के पूरे दाओ की वाई कॉन्टिनेंट पे राज करूंगा। मैंने बोधी एंशियंट ट्री को हासिल कर लिया है, उसकी पावर को हासिल कर लिया है। मगर तभी वहाँ पे जुई फैंग अपनी पावर को रिलीज करते हुए वहाँ पे हान्यू को होश में लाते हुए कहता है कि बेवकूफ़, जाग जाओ, यूँ इस तरीके से दिन में सपने नहीं देखते हैं। तभी वहाँ पे हान्यू जागते हुए कहता है कि क्या वो सपना था? मैंने बोधी एंशियंट ट्री को हासिल कर लिया था, मैं इस दाओ की वाई कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर बन चुका था। आखिर ये सब कैसे हो गया? मैं तो अपनी आर्मी को बना रहा था। मगर तभी वहाँ पे जुई फैंग कहता है कि अब तो होश में आ जाओ बेवकूफ़, हमें अब आगे बढ़ना है। वहीं पे हान्यू के सारे ही साथी उससे लिपट करके कहते हैं कि हम यहाँ पे कसम खाते हैं कि हम अपने क्लैन लीडर को मरते दम तक
उन्हें सपोर्ट करेंगे और एक साथ मिल करके उन्हें इंटरनल डोमेन्स पे राज करवाएंगे। और तभी वहां पे जुई फैंग कहता है कि हान यू अपने साथियों को होश में लाओ, वरना ना जाने क्या क्या ये लोग यहाँ पे बोलते जाएंगे। अब ये सुन करके हान यू बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है कि बेवकूफ़ हो, अब यहाँ पे जाग जाओ। ये कहने के साथ वो अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करके उन सबको उठा के पीछे पटकता है और वो सब के सब वहाँ पे जाग जाते हैं। मगर तभी वहाँ पे जूनर वो अपने साथियों के साथ इधर उधर जियाओयान को ढूंढने लगती है। अगर यहाँ पे अभी भी कहीं पे भी जियाओयान का नामो निशान इन्हें नजर नहीं आ रहा था, मगर सडन इन लोगों को जियाओयान की स्पिरिचुअल एनर्जी सेंस होती है और वो सब की सब एक साथ पीछे पलटती हैं और उसी बोधी एंशियंट ट्री की ओर देखने लगती हैं जो कि विशाल उन लोगों के सामने खड़ा था। और वहीं पे बोधी एंशियंट ट्री के अंदर जियाओयान बचे हुए लास्ट एंशियंट बोधी सीड को रिफाइन करके उसकी एनर्जी को बोधी एंशियंट ट्री के अंदर वापस से डाल रहा होता है, जिसकी वजह से बोधी एंशियंट ट्री हरा भरा हो चुका था और जियाओयान की मेहनत यहाँ पे सफल होते हुए नजर आ रही होती है। तभी एक डिवाइन रोशनी वहाँ पे अपीयर होती है। चारों ही तरफ रोशनी बिखर चुकी थी इस बोधी एंशियंट ट्री के अंदर, बाहर नहीं। तभी हम देखते हैं कि बोधी एंशियंट ट्री पूरी ही तरीके से इवॉल्व हो चुका था और अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका था, गोल्डन फॉर्म में। ये देख के जियाओयान कहता है कि फाइनली मैं अपने मिशन में सक्सेस हो चुका। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म होता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही खतरनाक फाइट होने वाली है, तो जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे से दोस्तों 500 कमेंट्स और 2000 लाइक को कंप्लीट कर दें। मैं तुरंत ही इसका नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।